हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सर। स्वागत है आपका हमारे स्टडी स्टडी चैनल्स पर। आज हम लेके आए हैं आपके लिए बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम जो 2023 को हुआ है। तो देख सकते हैं एनवायरनमेंट एजुकेशन पेपर किस तरह का आया था। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, वनों की कटाई का क्या प्रभाव होता है। मृदा अपरदन, जल आपूर्ति की विश्वसनीयता में कमी, वर्षा की मात्रा में गिरावट। डी इज राइट आंसर, ये तीनों ही हैं। सेकंड क्वेश्चन, स्वच्छ गंगा अभियान का कार्यालय भारत में कहाँ स्थित है। प्रयागराज। ए इज राइट आंसर। सबसे बड़ा वर्षा जल निम्न स्थानों में से कहाँ स्थित है। इंडोनेशिया, फिलीपींस, कागो बेसिन, अमेजन बेसिन। डी इज राइट आंसर, अमेजन बेसिन। एक पारिस्थितिकी तंत्र में आपस में जुड़ी श्रृंखलाओं की एक विस्तृत संख्या मिलकर एक कहानी बनाती है। एक बनाती है, क्या बनाती है। खाद्य श्रृंखला, खाद्य वेव, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र। तो ए इज राइट आंसर, खाद्य श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सबसे अधिक प्राकृतिक रूप से होने वाली और 2 बार आने वाली आपदा कौन सी है। सुनामी, सूखा, भूकंप, बाढ़। इनमें से सबसे अधिक प्राकृतिक रूप से होने वाली और बार बार आने वाली आपदा कौन सी है। भूकंप है। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानव गतिविधि जो क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव डालने वाले अधिकतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती है वो औद्योगिकरण है। ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक रसायन ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। बी इज राइट आंसर। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। सी इज राइट आंसर। स्मॉग है धूम्रपान, धूल भरी आंधी का दूसरा नाम। नम हवा गैस है, धुआं और धुंध। स्मॉग है धुआं और धुंध। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1984 की भोपाल त्रासदी किसके रिसाव के कारण हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट। ए इज राइट आंसर। अम्लीय वर्षा उत्पन्न करने वाली मुख्य गैसें हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन और ऑक्सीजन गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इनमें से कोई नहीं। तो ए इज राइट आंसर, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। पर्यावरण उन समस्त दशाओं का योग है जिसमें जीव करता है। ऊपरी परिभाषा किसकी है। एच फिटिंग, टी एन खुशू, ए जी टांसली। तो सी इज राइट आंसर, ए जी टांसली। पर्यावरण शिक्षा की प्राकृतिक 13 क्वेश्चन देखिए। पर्यावरण शिक्षा की निम्नलिखित प्रकृति है। उपयुक्त सभी। सकारात्मक उपागम की प्रकृति, मूल्यों को उच्चीकरण करने की प्रकृति, विश्व बंधुत्व की प्रकृति। डी इज राइट आंसर, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण के प्रति सचेतना और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पर्यावरण के प्रति सचेतना एवं वैज्ञानिक सोच का विकास है संज्ञानात्मक उद्देश्य। ए इज राइट आंसर। पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र हैं व्यापक, संकुचित, जटिल, सीमित। व्यापक। ए इज राइट आंसर। पर्यावरण शिक्षा के व्यापक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं पर्यावरण शिक्षा बहुआयामी रूप में जनसंख्या वृद्धि समस्या, प्रदूषण समस्या, उपयुक्त सभी। डी इज राइट आंसर, उपयुक्त सभी। मनोगत्यात्मक क्रियात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं पर्यावरण सुरक्षा संरक्षण कार्यक्रम भाग लेना, पर्यावरण खेल क्लब आदि में सहभागिता प्रोत्साहन। केवल ए बी दोनों। तो डी इज राइट आंसर, ए बी दोनों। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून। ए इज राइट आंसर। पर्यावरण जागरूकता के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ 1972 स्टॉकहोम, स्वीडन में। डी इज राइट आंसर। विश्व जनसंख्या दिवस है 11 जुलाई। सी इज राइट आंसर। चिपको आंदोलन है पेड़ को बचाने के लिए। सी इज राइट आंसर, पेड़ों को बचाने के लिए। जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों खनिज आदि को दिखाकर किसी तथ्य को स्पष्ट करना है प्रदर्शन विधि। बी इज राइट आंसर। व्याख्यान विधि के दोष निम्नलिखित में से कौन से हैं। शिक्षक का निष्क्रिय होना, विद्यार्थियों का निष्क्रिय होना। ए बी दोनों। सी इज राइट आंसर। क्षेत्र भ्रमण विधि सहायक है पर्यावरण का प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए। ए इज राइट आंसर। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं किलपैट्रिक। डी इज राइट आंसर, 25 का। पर्यावरण शिक्षा के प्रचार में अधिक सहायक है समाचार पत्र। सी इज राइट आंसर। केंद्र सरकार द्वारा इको क्लब योजना प्रारंभ की गई 1994 से 1995।
दृश्य श्रव्य साधन है विज्ञापन, चलचित्र, वीडियो, उपयुक्त सभी। डी इज राइट आंसर, उपयुक्त सभी। डिस्कवरी चैनल पर दिखाया जाता है वन्य जीवों को, पेड़ पौधों, जंगलों को, उपयुक्त दोनों को वन जीवों को, पेड़ पौधों, जंगलों को, ये दोनों ही हैं, तो सी इज राइट आंसर। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जानी चाहिए, प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर, उपयुक्त सभी। डी इज राइट आंसर। पर्यावरण जागरूकता के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी हो सकती है? डॉक्टर की, शिक्षक की, मजदूर की, व्यापारी की? शिक्षक की। बी इज राइट आंसर। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अर्नेस्ट हैकल ने। ए इज राइट आंसर। पारिस्थितिकी का अर्थ है जीव जंतुओं के निवास स्थान संबंधी दशाओं से। सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन देखिए, पारितंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ओडम ने। सी इज राइट आंसर। पारितंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ओडम। सी इज राइट आंसर। पारितंत्र के मुख्य घटक हैं ऊर्जा स्रोत, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, दोनों, तो सी इज राइट आंसर, उपयुक्त दोनों। हरे पौधे होते हैं उत्पादक। ए इज राइट आंसर। उत्पादकों का दूसरा नाम है प्रकाशपोषी, स्वपोषी, या ये दोनों, तो सी इज राइट आंसर, उपयुक्त दोनों। प्रथम श्रेणी के उत्पादक हैं बकरी, गाय, हिरण, ऊंट। ए इज राइट आंसर। सी एल्टन ने पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना प्रस्तुत की 1927। बी इज राइट आंसर। मानव द्वारा शिकार करने से भोजन श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ता है? शाकाहारी जंतुओं की संख्या बढ़ जाती है, शाकाहारी जंतुओं की संख्या घट जाती है, हरे भरे जंगल नष्ट हो जाते हैं, या ए और सी? डी इज राइट आंसर। ए और सी, शाकाहारी जंतुओं की संख्या बढ़ जाती है और हरे भरे जंगल नष्ट हो जाते हैं। डी इज राइट आंसर। पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार हैं जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, तो डी इज राइट आंसर, उपयुक्त सभी। वायुमंडल के भाग हैं क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल, तो ए बी दोनों। सी इज राइट आंसर। सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा वायुमंडल है? वायुमंडल। डी इज राइट आंसर। जल प्रदूषण से फैलने वाले रोग हैं टाइफाइड। ए इज राइट आंसर। ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है फैक्ट्री, यातायात के साधन, नदियां। सी इज राइट आंसर, नदियां। पर्यावरणीय आपदा के प्रमुख कारण हैं प्राकृतिक कारणों द्वारा प्रकोप, मानव जनित प्रकोप। ए बी दोनों, तो सी इज राइट आंसर, ए बी दोनों। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है हरे भरे जंगल। ए इज राइट आंसर। अम्लीय वर्षा में कौन से अम्ल होते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, या उपयुक्त सभी? तो ये डी इज राइट आंसर, उपयुक्त सभी। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल। ए इज राइट आंसर। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर। बी इज राइट आंसर। वायु संरक्षण के उपाय हैं वृक्षारोपण, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, कल कारखानों के शहरों से दूर रखना, या उपयुक्त सभी? डी इज राइट आंसर, उपयुक्त सभी। मृदा अपरदन का मूल कारण है वन उन्मूलन। ए इज राइट आंसर। उत्तराखंड के पर्यावरणवादी जिन्हें 2009 में पद्म विभूषण मिला, सुंदरलाल बहुगुणा। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान कहाँ है? कोलकाता। बी इज राइट आंसर। ताजमहल किसके कारण खतरे में है? SO2। ये हर बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो सी इज राइट आंसर। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा पवन चक्की संयंत्र है तमिलनाडु। बी इज राइट आंसर। पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? 1972। सी इज राइट आंसर। हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुरता में पाई जाने वाली गैस है N2। बी इज राइट आंसर। पृथ्वी का औसत तापमान है 14 डिग्री सेल्सियस। बी इज राइट आंसर। सफेद क्रांति संबंध है दुग्ध उत्पादन से। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। सफेद क्रांति संबंध है दुग्ध उत्पादन से। पर्यावरण शिक्षा को एक विषय की भांति किसने घोषित किया? सर्वोच्च न्यायालय ने। डी इज राइट आंसर। सुनामी शब्द किस भाषा से है? जापानी। बी इज राइट आंसर। तुलसी का पौधा कम करता है वायु प्रदूषण को। एक ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तुलसी का पौधा कम करता है वायु प्रदूषण को। ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका के घास क्षेत्र कहे जाते हैं लेनोज। ए इज राइट आंसर। पर्यावरण शिक्षा अध्ययन के लिए कौन सी शिक्षा विधि उपयुक्त है? व्याख्यान विधि, वार्तालाप विधि, कहानी कथन विधि, गतिविधि आधारित विधि।
तो डी इज राइट आंसर, गतिविधि आधारित विधि। पर्यावरण चेतना संबंधित है संज्ञानात्मक पहलू से, ए इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा पर्यावरणीय शिक्षा का मुख्य पहलू है? पर्यावरणीय जागरूकता, पर्यावरणीय चेतना, सी इज राइट आंसर। 68 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पर्यावरणीय शिक्षा का मुख्य पहलू है? पर्यावरणीय जागरूकता, पर्यावरणीय चेतना, तो सी इज राइट आंसर, ए भी दोनों। भारत में पर्यावरण आंदोलन ने निम्नलिखित में से कौन नजदीकी रूप से संबंधित है? भारत में पर्यावरण आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन नजदीकी रूप से संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा, बी इज राइट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसने कहा है शिक्षा और पर्यावरण के बीच अंतक्रिया पर्यावरण शिक्षा को जन्म देती है? इसका भी हमें सटीक आंसर पता नहीं है, इसे आप कमेंट करना तो हम आंसर बता देंगे उसमें। निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम है? डी इज राइट आंसर। सबसे पहले चिपको आंदोलन, उसके बाद जंगल बचाओ आंदोलन, उसके बाद अपिको आंदोलन, उसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो सी इज राइट आंसर। डेसिबल को संक्षिप्त में कैसे लिखा जाता है? डीबी, ए इज राइट आंसर। खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? 3, सी इज राइट आंसर। पारिस की पिरामिड कितने प्रकार की होती हैं? 3, ए इज राइट आंसर। CLE का पूरा नाम क्या है? इसे भी हम बाद में बताएंगे। तो यह भी इसका सटीक आंसर पता नहीं है, तो देख सकते हैं आप किस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।